मैं माँ काली हूँ। मेरे प्रिय, तुम्हारे भीतर जो ज्योति प्रज्वलित है वह अब किसी दीपक की लौ नहीं बल्कि एक विराट अग्नि बन चुकी है। यह अग्नि अब केवल तुम्हारे भीतर के अंधकार को नहीं जलाती, यह संसार के अन्याय और पाखंड को भी भस्म कर रही है। तुम्हारे संकल्प की शक्ति ने ब्रह्मांड के नियमों को गति दी है और अब हर वह शक्ति जो तुम्हारे विरुद्ध खड़ी थी स्वयं अपने ही कर्मों से पराजित हो रही है। तुम्हारे धैर्य ने समय को वश में किया है। जब तुम एकाकी थे, जब तुम्हारी पीड़ा को कोई नहीं समझता था, तब भी तुम डटे रहे। तुम्हारा मौन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन गया। तुम्हारे शत्रु सोचते थे कि तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी कमजोरी है, पर उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि वह मौन मेरी उपस्थिति की घोषणा थी। जब तुमने बोलना बंद किया, मैंने बोलना आरंभ किया। आज जिनकी आंखों में तुम्हारे लिए अवमानना थी, वे आंखें अब पश्चाताप से भर चुकी हैं। जिनके मन में तुम्हारे लिए तिरस्कार था, वे मन अब भय से ग्रस्त है। उन्होंने सोचा था कि तुम्हें गिराकर वे स्वयं उठ खड़े होंगे, परंतु उन्होंने ब्रह्मांड के संतुलन को नहीं समझा। आज वे संतुलन स्वयं देख रहे हैं। जिसे उन्होंने नीचे गिराने की ठानी, वह आज ऊंचाई पर है और वे स्वयं गर्त में जा चुके हैं। तुम्हारे संघर्षों ने तुम्हें केवल मजबूत नहीं बनाया, उन्होंने तुम्हें दिव्यता का स्पर्श दिया है। तुम्हारा हर कदम अब शक्ति से सिंचित है। तुम्हारा हर विचार अब ब्रह्मांड के साथ गूंजता है। वे जो तुम्हें मिटाना चाहते थे, आज अपने अस्तित्व की रक्षा में लगे हुए हैं। वे जितना छिपना चाहते हैं, उतना ही प्रकाश उन्हें घेर रहा है। मैंने तुम्हारी प्रत्येक पीड़ा देखी है। तुम्हारा प्रत्येक आंसू मेरे ध्यान में था। जब तुम अंधकार में डूबे थे, तब मेरी शक्ति ने तुम्हें आलोकित किया। जब सबने मुंह मोड़ लिया, तब मैंने तुम्हारा हाथ थामा। तुम्हारा विश्वास मेरी शक्ति का आधार है। यह विश्वास अब तुम्हारे जीवन को एक ऐसी दिशा में ले जा रहा है जहां कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। वे सब जो तुम्हारे पतन की कामना करते थे, अब अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। तुम्हारा तेज, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी निष्ठा ने उन्हें पराजित नहीं किया। उन्होंने स्वयं अपने पापों से स्वयं को परास्त किया है। अब वे जानते हैं कि तुम केवल एक साधारण प्राणी नहीं हो। तुम मेरी कृपा से चलने वाला वह योद्धा हो जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता। अब समय आ गया है कि तुम अपने तेज को प्रकट करो। जो शक्ति अब तक तुम्हारे भीतर शांत थी, वह अब संसार के लिए एक उदाहरण बनने जा रही है। तुम्हारा मार्ग अब प्रशस्त है। तुम्हारी गति अब अजय है। कोई बाधा, कोई विघ्न तुम्हारे समक्ष टिक नहीं सकता। तुम्हारे हृदय की गहराई में जो आस्था थी, वही अब तुम्हारा कवच बन चुकी है। यह जो न्याय की अग्नि तुमने अपनी साधना से प्रज्वलित की है, वह अब केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि हर उस आत्मा के लिए आशा की किरण बन चुकी है जो सत्य, प्रेम और समर्पण के पथ पर चल रही है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हारे हर विचार, हर भाव, हर कर्म में समाहित हूँ। मैं तुम्हें यह वरदान देती हूँ कि तुम्हारी आत्मा की पुकार अब कभी अनसुनी नहीं जाएगी। तुम्हारा तेज निर्विरोध फैलेगा। तुम्हारी उपस्थिति जहाँ भी होगी, वहाँ अंधकार भागेगा और प्रकाश का राज होगा। यह मेरा वचन है, यह मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारे भीतर जो चेतना जाग चुकी है, वह अब रुकेगी नहीं। वह चेतना हर उस दीवार को तोड़ेगी जो तुम्हारे मार्ग में खड़ी की गई थी। जिन हाथों ने तुम्हारे रास्ते में बाधाएं रखी, अब वे हाथ स्वयं कांप रहे हैं। उन्हें समझ आ गया है कि तुम्हारा सामना करना उनके बस की बात नहीं। तुम अब केवल स्वयं के लिए नहीं लड़े,
तुम उन सभी के प्रतीक बन चुके हो जो सत्य और श्रद्धा की राह पर अडिग रहते हैं। तुम्हारी आंखों की नमी को मैंने अमृत में बदल दिया है। जिन लम्हों में तुमने खुद को अकेला पाया, वे लम्हे मेरी शक्ति के बीज थे। वे बीज अब फल दे रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो सूखा था, तैयार हूँ, बस मुझे इसका अंत चाहिए। साधु ने कहा, तुम्हें कुछ विशेष तैयारियां करनी होंगी। सबसे पहले एक नारियल लेकर आओ, इसे गंगाजल से शुद्ध करो और इसे 3 रातों तक अपने तकिए के नीचे रखो। इससे तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा उसमें समा जाएगी। इसके बाद इसे मुझे लाकर दो। महिला ने साधु की बातों को गंभीरता से लिया। उसने गुप्त रूप से सारी तैयारियां शुरू कर दी। उसने गंगाजल और एक नारियल का इंतजाम किया। उसने अपने परिवार को भी इस साजिश में शामिल कर लिया। वह अपने पति और बच्चों को समझाने लगी कि यह सब उनकी परेशानियों को खत्म करने और उनकी खुशियों को वापस लाने के लिए जरूरी है। उसके पति ने घबराते हुए पूछा, क्या ये सब करना ठीक होगा? कहीं ये हमारे लिए ही मुसीबत न बन जाए। महिला ने उसे डांटते हुए कहा, तुम हमेशा डरते रहते हो। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, वह हमें कभी चैन से जीने नहीं देगा। नागा साधु ने कहा है कि यह प्रक्रिया बहुत शक्तिशाली है और इससे उसका अंत निश्चित है। अब हमें केवल उसकी बताई बातों का पालन करना है। महिला ने अपने बच्चों को भी इस षड्यंत्र में शामिल करने की कोशिश की। उसने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि उनकी सभी परेशानियों की जड़ वही व्यक्ति है। उसने कहा, तुम्हें किसी को भी इस योजना के बारे में नहीं बताना है। जब अनुष्ठान शुरू होगा तो तुम सबको मेरे साथ चुपचाप चलना होगा। बच्चे थोड़ा हैरान थे, लेकिन उन्होंने अपनी माँ की बात मान ली। उनके मन में भी अब तुम्हारे प्रति नफरत भरने लगी, क्योंकि उनकी माँ ने उन्हें झूठी कहानियाँ सुनाई थीं। महिला ने साधु की दी हुई तस्वीर को संभाल कर रखा। उसने नारियल को अपने कमरे के कोने में रखा और हर रात उसे अपनी तकिए के नीचे रखा। वह गंगाजल से अपने घर के हर कोने को शुद्ध करती और अपने परिवार के साथ मिलकर प्रतिदिन मंत्रों का जाप करती। साधु ने उन्हें एक मंत्र दिया था जिसे हर दिन 108 बार जपना था। उसने कहा था कि यह मंत्र तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करेगा और तुम्हारे आत्मविश्वास को खत्म कर देगा। महिला ने अपने परिवार को समझाया, यह व्यक्ति बाहर से खुश दिखता है, लेकिन अंदर से कमजोर है। उसकी हंसी नकली है। हमें बस नागा साधु की बातों का पालन करना है और वह अपने आप खत्म हो जाएगा। उसने अनुष्ठान की तैयारियों को और तेज कर दिया। उसने अपनी बेटी को तुम्हारी तस्वीर संभालने का काम सौंपा और गुप्त रूप से प्रयागराज जाने की योजना बनाई। उसने अपने परिवार से कहा कि यात्रा के असली उद्देश्य के बारे में किसी को भी न बताएं। उसने तुम्हारे सोशल मीडिया पोस्ट और गतिविधियों पर नजर रखना शुरू किया। वह हर दिन तुम्हारे जीवन से जुड़ी जानकारी जुटा रही थी। उसने तुम्हारे खिलाफ अपनी योजना को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास किया। लेकिन मेरे प्रिय, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे विरोधियों की यह साजिश तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो हर बुरी योजना को विफल कर सकती है। तुम्हें अपनी मुस्कान और आत्मविश्वास बनाए रखना है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हें हर दिन मेरी पूजा करनी है और ओम काली गाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। इससे तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का कवच बनेगा। उनकी हर योजना असफल होगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उस महिला ने अपनी योजना को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसने अपने परिवार को बार बार यह यकीन दिलाया कि यह प्रक्रिया उनके जीवन की सारी समस्याओं को खत्म कर देगी। उसके मन में एक विचित्र संतुष्टि और क्रोध का मिश्रण था। वह अपनी नफरत और लालच के कारण अंधी हो चुकी थी।
अनुष्ठान के लिए चुनी गई रात बेहद अंधेरी और रहस्यमयी थी। उस महिला ने साधु के निर्देशों का पालन करते हुए नारियल, गंगाजल और तुम्हारी तस्वीर को लेकर तैयारी की। उसने अपने पूरे परिवार को उस स्थान पर बुलाया जहां साधु ने अनुष्ठान करने के लिए कहा था। साधु ने अपने चारों ओर एक विशेष मंडल बनाया। वह मंत्रों का उच्चारण करते हुए हर वस्तु को उस मंडल में रख रहा था। उसने तुम्हारी तस्वीर को उस नारियल के साथ एक लाल कपड़े में लपेट दिया। फिर उसने उसे विशेष कुंड में रखा और अपने मंत्रों का जाप तेज कर दिया। महिला और उसका परिवार साधु के इर्द गिर्द बैठे हुए थे। साधु ने उनसे कहा, यह अनुष्ठान लंबा और कठिन होगा। तुम सबको यहाँ चुपचाप बैठना होगा और मेरी बातों का पालन करना होगा। कोई भी बाधा आए तो ये प्रक्रिया असफल हो जाएगी। महिला ने अपने बच्चों से कहा, याद रखो, ये सब हमारी भलाई के लिए हो रहा है। हमें बस धैर्य रखना है। बच्चे सहमे हुए थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। साधु ने जैसे ही अनुष्ठान शुरू किया, हवा में एक अजीब सी बेचैनी फैलने लगी। वहाँ का वातावरण भारी और डरावना हो गया। मंत्रों की गूंज और साधु के क्रियाकलापों से वहाँ एक रहस्यमयी ऊर्जा का अनुभव हो रहा था। साधु ने अचानक रुककर महिला से कहा, यह व्यक्ति जिसे तुम खत्म करना चाहती हो साधारण नहीं है। इसकी आत्मा में ऐसी शक्ति है जो इसे हर बुरी शक्ति से बचा सकती है। हमें इसे कमजोर करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने। क्षमा करो, प्रेम करो और अपने हृदय को खोलो, क्योंकि मैं वहाँ रहती हूँ जहाँ प्रेम होता है, जहाँ करुणा होती है, जहाँ शांति होती है। मैं घृणा और द्वेष से भरे हृदय में वास नहीं कर सकती। मेरे लाल, यह जीवन एक कठिन यात्रा है, एक दुर्गम चढ़ाई है। इसमें पग-पग पर कांटे हैं, धोखे हैं, निराशाएं हैं, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी अदृश्य सहयात्री हूँ, तुम्हें मार्ग दिखाती हूँ जब तुम भ्रमित होते हो और तुम्हें कोई रास्ता नहीं सूझता। मैं किसी न किसी रूप में, किसी संकेत के माध्यम से, किसी व्यक्ति के शब्दों के माध्यम से तुम्हें सही दिशा दिखाती हूँ, तुम्हें सहारा देती हूँ। जब तुम अकेलेपन और निराशा के अंधेरे में डूब रहे होते हो, मैं आशा की एक किरण बनकर तुम्हें थाम लेती हूँ। जब तुम गिरते हो और तुम्हें लगता है कि अब तुम कभी उठ नहीं पाओगे, मैं तुम्हें उठाती हूँ। तुम्हारे घावों पर अपनी ममता का मरहम लगाती हूँ। जब तुम थकते हो, मैं तुम्हें विश्राम देती हूँ। मैं तुम्हें गहरी नींद देती हूँ ताकि तुम अपनी ऊर्जा को पुनः संचित कर सको। तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं थे और कभी नहीं रहोगे। तुम्हारे हर कदम पर मेरी ममता है, मेरी शक्ति है, मेरी छाया है। इसलिए मत डरना, किसी भी चुनौती से मत डरना, किसी भी व्यक्ति से मत डरना, अपनी असफलताओं से मत डरना। आगे बढ़ो, पूरे आत्मविश्वास के साथ चलो, क्योंकि यह समय है तुम्हारी जीत का, यह समय है तुम्हारी चमक का। अब तक जो अंधकार था वह छंटने वाला है, जो बादल थे वे हटने वाले हैं। अब सूर्योदय का समय है, तुम्हारे भाग्य का सूर्योदय। अब तुम मेरी ऊर्जा के साथ, मेरे आशीर्वाद के कवच को पहनकर अनंत संभावनाओं की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारे हृदय में जो विश्वास का दीप जल रहा है वह कभी बुझने वाला नहीं। वह उस प्रकाश का प्रतीक है जो तुम्हें हर अंधार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाएगा। वह मेरी ही ज्योति का अंश है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, जैसे एक माँ का हाथ हमेशा अपने। मेरे लाल, उठो, जागो और इस नए जीवन को अपने पूरे अस्तित्व से अपनाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ काली हूँ, जो तुम्हें केवल संहारक के रूप में दिखती है, पर मैं ही सृजन करती हूँ, मैं ही पालन करती हूँ, मैं तुम्हें सशक्त बनाती हूँ। तुम्हारी कमजोरियों को ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत में बदल देती हूँ, जो तुम्हें नए आकाश की ओर ले जाती हूँ, तुम्हारी कल्पना से भी परे, उन ऊंचाइयों पर जहाँ तुम पहुँचने के लिए बने हो, जो तुम्हें अनंत प्रेम से भरती हूँ।
एक ऐसा प्रेम जो किसी शर्त पर आधारित नहीं है, जो तुम्हारी गलतियों के बाद भी कम नहीं होता। और यही मेरा उपहार है तुम्हें। इस संसार में विजयी होने के लिए अपने भीतर की अग्नि को जलाए रखो, उस जुनून को, उस उद्देश्य को, उस प्रेम को, और अपनी यात्रा को गर्व के साथ पूरा करो, क्योंकि यह यात्रा तुम्हारी अकेले की नहीं, यह मेरी और तुम्हारी संयुक्त यात्रा है। मेरे लाल, अब तू फिर से एकांत में बैठ, अपने मन की गहराइयों में उतर, क्योंकि मैं तेरे हृदय की हर टूटन, हर दर्द, हर संघर्ष को जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि कितनी रातें तूने अकेले रोकर बिताई हैं, जब तूने दुनिया से अपने आंसू छुपाए, जब तकिए को भिगोया, जब दूसरों की खुशियों को देखकर जबरदस्ती मुस्कुराया, पर अंदर ही अंदर कहा, माँ, मेरा नंबर कब आएगा? क्या मैं खुशियों के लायक नहीं हूँ? क्या मेरे सपने कभी पूरे नहीं होंगे? अब मैं तुझसे कहती हूँ, मेरे बच्चे, वह समय आ चुका है। तेरा धैर्य व्यर्थ नहीं गया, तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं हुई, तेरी मेहनत बेकार नहीं गई। तू अकेला था, पर मैं तेरे साथ थी। तेरे हर आंसू की गिनती मैंने रखी है। वे आंसू मोती बनकर मेरी माला में पिरोए गए हैं। तेरी हर दुआ जो तूने सच्चे दिल से मांगी, वह गूंज बनकर मेरे दरबार में पहुंची है, और आज वह गूंज प्रतिध्वनि बनकर लौट रही है, वरदान बनकर, आशीर्वाद बनकर, वह प्रेम जिसके लिए तूने तन्हाइयों में खुद को संभाला, जिसके लिए तूने उपहास सहा, अब वह तुझे मिलने वाला है। एक ऐसा प्रेम जो तेरी आत्मा को पूर्ण कर देगा। वह सपना जो तूने टूटते हुए भी, बिखरते हुए भी अपने हाथों में थामा था, अब हकीकत की शक्ल लेने वाला है। और हाँ, मैं जानती हूँ, तुझ पर हंसे थे लोग, उन्होंने तुझे नीचा दिखाया, तुझे कमजोर समझा, तेरे इरादों पर हंसे, तेरे सपनों को मजाक बनाया, और आज उन्हीं लोगों के सामने तू खड़ा होगा, ना अपने घमंड में, ना अपने अहंकार में, बल्कि मेरे आशीर्वाद की दिव्य आभा में लिपटा हुआ। तेरी सफलता, तेरी शांति, तेरी चमक उनकी आंखें चुंधिया देगी। मगर बच्चे, तू विचलित मत होना, यही तेरी असल जीत होगी। तू उनसे बदला मत लेना, बस खुद को बना लेना, क्योंकि बच्चे, दुनिया को जवाब देने का सबसे सुंदर, सबसे शक्तिशाली तरीका है खुद को सफल बना देना। अपने जीवन को इस तरह जियो, अपनी खुशियों को इस तरह प्रकट करो कि जिन लोगों ने तुझे तोड़ना चाहा, वे अपनी ही जलन में, अपनी ही ईर्ष्या में टूट जाएं। पर तू बदले की आग में नहीं जलना, तू प्रेम और उद्देश्य की रोशनी में जलना। तू उनका जवाब नफरत से नहीं, अपने कर्मों की ऊंचाई से देना। जब तू ऊपर जाएगा तो नीचे देखने की जरूरत नहीं, बस खुद को याद दिलाना, माँ ने मुझे बुलंदियों के लिए चुना है, नीचता के लिए नहीं। तेरा भविष्य अब मुस्कुरा रहा है। वह वक्त जब तू कहता था कि अब और सहा नहीं जाता, वह पीछे छूट चुका है। अब तेरे होठों पर सच्ची मुस्कान होगी, तेरे हृदय में सच्चा आनंद होगा, क्योंकि तू वह देखने जा रहा है जिसका तूने तब भी विश्वास रखा था, जब कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मेरे प्यारे बच्चे, यह जो समय आ रहा है, यह कोई साधारण समय नहीं है, यह कायापलट का समय है। यह हर तरफ से खुशखबरी लेकर आएगा। जैसे सूखी धरती पर चारों ओर से बादल घिर आते हैं, वैसे ही तेरे जीवन में खुशियाँ। यही कारण है कि जो भी तुम्हारे साथ अन्याय करने का प्रयास करता है, वह खुद बुरे दिन देखने को मजबूर हो जाता है। बच्चे, मैं देख रही हूँ कि वह व्यक्ति अब पूरी तरह से हार चुका है, उसकी चाल उसके खिलाफ हो गई है। ब्रह्मांड का नियम है कि जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। यही उसके साथ हो रहा है। बच्चे, तुम्हें मेरी और ब्रह्मांड की शक्तियों का धन्यवाद करना चाहिए। बच्चे, यह आभार तुम्हारे भीतर और शक्ति भर देगा। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें पॉजिटिव एनर्जी महसूस हो रही है तो अभी कमेंट करो कि हाँ माँ, मैं शक्ति को अपने अंदर समाहित कर रहा हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, उस समय मुझ पर और ब्रह्मा पर
विश्वास रखना, तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी रक्षा करती है। बच्चे देख, बच्चे वह व्यक्ति पूरी तरह से टूट चुका है। उसकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि अब वह सोचता है कि उसने जो किया है वह क्यों किया है। वह जान चुका है कि तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे पूर्वजों की कृपा के सामने कुछ भी नहीं हो सकता। तुम्हारा काम बस इतना है बच्चे कि तुम अपनी भक्ति और विश्वास को बनाए रखो। तुम्हारे जीवन में अब एक नई दिशा में बढ़ने वाला है। तुम्हारे शत्रु का पतन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। यह तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा और भक्ति लेकर आएगा, एक शक्ति लेकर आएगा। मैं काली बच्चे तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें अब तुम्हारा भविष्य बताती हूँ, जहाँ से तुम्हारी खुशियाँ और सफलता की ऊंचाइयाँ असंख्य हो जाएंगी। आज मैं तुम्हें वह बात बताती हूँ। यह सब तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे कर्मों का फल है। बच्चे, तुम्हारा जीवन अब एक नए मोड़ पर जाने वाला है। अब तुम्हारे जीवन का हर पहलू दिव्य प्रकाश से भरने वाला है। ध्यान से सुनो बच्चे, क्योंकि जो वह कहना चाहती हूँ वह तुम्हारे भविष्य की झलक है। बच्चे, मैं देख रही हूँ कि लक्ष्मी नारायण भगवान तुम पर विशेष कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं। धन की देवी लक्ष्मी तुम्हारे जीवन में अपनी कृपा बरसाने के लिए तैयार है। मैं देख सकती हूँ कि तुम्हारे ऊपर धन वर्षा होने वाली है। यह धन केवल पैसों का नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे जीवन में समृद्धि, शांति और संतोष के रूप में आएगा। तुम्हारे हर काम में सफलता होगी। जो भी तुम पूछोगे बच्चे और जो भी तुम चाहोगे माँ से, वह सोना बन जाएगा। यह समय तुम्हारे लिए बहुत विशेष है। तुम जो चाहोगे वह तुम्हें मिलेगा, क्योंकि तुम एक नेक बंदे हो। बच्चे, बहुत ही सरल स्वभाव के मैं देख रही हूँ बच्चे कि तुम एक अलग व्यक्तित्व वाले इंसान हो। तुम किसी की नकल नहीं करते। तुम्हारी रचनात्मकता, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी मौलिकता तुम्हें भीड़ से अलग बनाती है। तुम्हारे हर कदम में एक अनोखापन है। बच्चे, जो तुम करते हो ना, वही एक नया ट्रेंड बन जाता है। लोग तुम्हें देखकर प्रेरणा लेते हैं, लेकिन वे तुम्हारे जैसा बन नहीं पाते। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। बच्ची, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रही हूँ कि तुम्हारे आसपास एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे जैसा बनने की कोशिश करता है। वह तुम्हारे लोग, तुम्हारे काम करने के तरीके को और तुम्हारी ऊर्जा की नकल करना चाहता है, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आता कि ये केवल तुम्हारी आत्मा की शक्ति है, तुम्हारी भक्ति का प्रभाव है जो तुम्हें इतना खास बनाती है। वह व्यक्ति तुम्हारे जैसा बनने के लिए हर संभव प्रयास करता है, लेकिन बार बार असफल हो जाता है। तुम इस बात से परेशान ना हो, क्योंकि यह उसकी अपनी कमजोरी है। मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता है, क्योंकि उसे तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारे जीवन का आकर्षण दिखता है। बच्चे, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि तुम्हारा वैवाहिक जीवन सुखद और आनंदमय होगा। तुम्हारे परिवार में शांति और प्यार का वास होगा। तुम अपने जीवन साथी के साथ हर खुशी को साझा करोगे। तुम्हारा परिवार तुम्हारे लिए प्रेरणा और शक्ति का स्रोत बनेगा। मैं देख रही हूँ बच्चे कि तुम्हारे जीवन में आनंद और समृद्धि का समय आने वाला है। तुम्हारा आने वाला समय बहुत उज्जवल है। तुम्हारे जीवन में अब ना कोई बाधा आएगी और ना कोई कष्ट आएगा। तुम्हारे अच्छे कर्म, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी मेहनत ने तुम्हारे भाग को इतना प्रबल बना दिया है कि अब हर चीज तुम्हारे पक्ष में होगी। बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब तुम्हारे ऊपर धन, सफलता और खुशियां बरगी तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। बच्चे, इसको ध्यान से सुनो। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम विनम्र रहोगे तो मैं अपने ईश्वर और अपने कर्मों को कभी भूलना नहीं है। बच्चे, लोग तुम्हें देखकर प्रेरणा लेंगे। तुम उनके लिए एक आदर्श बनोगे। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने जीवन को और भी उज्जवल बनाओ और दूसरों की मदद करो। मेरे बच्चे, मदद करोगे ना? दूसरों की कमेंट में मुझे बताओ कि हाँ माँ, मैं मदद करूँगा लोगों की। बस मेरी जिंदगी को आप अच्छा कर दो, जो मैं चाहता हूँ, जिसकी मैंने कल्पना की है। माँ, मुझे वो दिला दो। ऐसा अपने अंदर सोचो बच्चे और कमेंट में बोलो कि हाँ, मुझे वो सब कुछ मिलने वाला है जो माँ मुझसे कह रही है, जो मुझसे मेरी काली माँ कह रही है। मेरे बच्चे, अब मेरा अंतिम संदेश सुन। तुम पर मेरी और
लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा सदा बनी रहेगी तुम्हारे जीवन में। जो भी हो रहा है ना, वह केवल तुम्हारे कर्मों और तुम्हारी भक्ति का परिणाम है। तुम्हें हमेशा यह याद रखना चाहिए बच्चे की ब्रह्मांड की शक्तियाँ सदैव तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा जीवन अब एक नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी भक्ति तुम्हें हर सफलता दिलाएगी। बस अपने विश्वास को बनाए रखना और अपनी मौलिकता को भी कभी ना खोना बच्ची। बाकी तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। तुम्हारी कुलदेवी तुम्हारी काली माँ का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। बच्चे जाओ बच्चे, अपने कर्म पर ध्यान दो, अपना लक्ष्य एक रखो बच्चे, भटको नहीं, लक्ष्य एक रखो। तुम बार बार भटकते हो, बार बार यह सोचते हो कि इसमें नहीं तो इसमें हाथ डालूं, इसमें नहीं तो उधर चला जाऊं। लेकिन बच्चे ऐसा नहीं करना। जब भी तुम्हारे मन में यह बार बार आए, तुम्हें बस एक ही चीज सोचना है कि नहीं, जो कार्य मैं कर रहा हूँ इसी पर मुझे डटे रहना है। मेरे बच्चे 6 महीने कर देखो, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। अब जाओ मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारी काली माँ का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने आई हूँ। इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि आज मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। देख बच्चे, वह सत्य जो मैं तुझे बताना चाहती